हेलो रनर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स की। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डेली शेयर कर रहे हैं मिशन मुकम्मल ऑन टेलीग्राम, प्लीज ज्वाइन द मिशन विच इज यूपीएससी सीएससी 2025, पूरा का पूरा मुकम्मल करा के देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्ट कर दिया है। जीएस 4 15 डे प्रोग्राम है, तो 10 दिन और बचे हैं, इसको हमको कंप्लीट करना है सर में, कंप्लीट करना है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी, 15-20 मिनट या 25 मिनट, और वो हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम और सर्कमस्टांसेस। बट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल पे जाकर के देखेंगे तो आपको लिंक और पूरा प्लेलिस्ट रेडी मिलेगा डेफिनेटली। एंड इसके अंदर कुछ लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 2 यूनिट्स ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ये हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो कि प्लान हमने शेयर किया था ऑन टेलीग्राम, और मैंने यहाँ पर भी बेसिकली प्लान डाला था कि किस तरीके से हम कवर करेंगे, उस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी 2 यूनिट्स खत्म हो चुकी है, एंड आने वाले 10 दिनों में हम सारी की सारी यूनिट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। और 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है बेसिकली, 1 2 एंड 3। आने वाले 10 दिनों में हम बाकी के सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे। एंड आई एम मेकिंग दिस श्योर कि भाई कुछ छूटे ना आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी चल चुकी है। आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। वहां पर हम डेली क्वेश्चन डालते हैं, आपको उसका आंसर लिख करके ग्रुप में शेयर करना होता है, एंड व्हाट उसका रिव्यू किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। ऑलराइट, तो डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स की बात करते हैं। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली हाई कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ जाएगा ना तो मजा आपको आ जाएगा। बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स की। क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स, किस तरीके से? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक टॉपिक आता है बेसिकली, जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे जाकर के, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे ना फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है? फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स होते हैं, जब हम बात करते हैं फैक्टर्स कि भाई क्या ऐसा फैक्टर्स है एक इंडिविजुअल के एक्ट में, उसके डिसीजंस लेने की प्रोसीजर में, है ना, आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, एक इन्फॉर्म वे होती है क्या नहीं होती है, सोसाइटी में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, किस तरीके से आप बिहेव करेंगे। इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट मैंने बेसिकली लेक्चर रिकॉर्ड करके डालने इसके पहले वाले, डू मस्ट वॉच रहना, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, आपके ह्यूमन कॉन्शियस, इंट्यूशन, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में, राइट। रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल गॉड एंड रिलीजन, राइट। ह्यूमन कॉन्शियस, इंट्यूशन, हम बात करेंगे इसके अंदर फैमिली की, पीयर ग्रुप्स की, लॉस की, लीडरशिप, फिलोसोफर्स, बहुत सारी चीजें समझना, है ना। पूरा का पूरा पैकेज है ये। क्या है? पूरा पैकेज है। नोट्स की चिंता मत करना, और डिटेल में आपको नोट जो है कॉम्प्रिहेंसिवली मिल जाएंगे ग्रुप में। आप जाकर के देखो तो सही एक बार, है ना। आगे बढ़े। सो एथिक्स क्या करते हैं बेसिकली? देखिए, एथिक्स ना किस तरीके से एक्वायर किया जाता है इन समवंस लाइफ, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, या किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ में ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब से जन्म लेते हैं, जब तक, और जब तक हमारी डेथ नहीं होती, हम एथिक्स कंटिन्यूअसली एक्वायर, इट्स इवॉल्विंग प्रोसीजर, ठीक है। कभी एंड नहीं होता ये वाला प्रोसेस। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्रिलियंट तो यही है इसका फैक्टर ऑफ फिनोमिना। तो सबसे पहले 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 पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है। सबसे पहले तो आप इस दुनिया में किसी के आते हो तो बेटे ही तो बनते हो या बेटी ही तो बनते हो, राइट। तो वो वाली रिलेशनशिप सबसे पहले आती है, फिर आपका एडल्ट बिहेवियर, आपकी इमिटेशन करते हैं आप आगे जाकर के। फिर दूसरे हम एडल्ट्स के साथ एथिकली जो मेच्योर होते हैं, है ना, वार्म कैरिंग रिलेशनशिप्स में आते हैं, इंटरेक्शंस में आते हैं दूसरे पीपल के, अदर देन द फैमिली। बट फर्स्ट ईयर्स ऑफ द लाइफ, जो हमारे स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, वहां पर हम पॉजिटिव एथिकल डेवलपमेंट करते समय में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। आपने सुना होगा कि भाई आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर टीचर ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया करा, इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ मैं इस पर्टिकुलर टीचर से कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, या उन्होंने मेरे लाइफ में डायरेक्शन दी है, पर्सनली, साइकोलॉजिकली, या किस तरीके से भी, राइट। आज मैं इतना अच्छा इंसान बना हुआ, अगर आप मुझे समझते हैं, तो मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो वही सब चीजें, तो द होल लॉट ऑफ रिलेशनशिप विच वाज गोइंग ऑन सिंस द डे ऑफ योर बर्थ, है ना, उसके पहले भी। ऑलराइट, बात करते हैं एडल्ट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफन ट्राई टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर इन जनरल बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर्स, है ना, थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हम देखते हैं कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड्स मिलेगा, बुरे काम करोगे पनिशमेंट मिलेगी, है ना। हाउएवर, एक्सपर्ट्स कहते हैं दिस इज अ लेस इफेक्टिव देन द मॉडलिंग एंड द पर्सनल इंटरेक्शन, कि जो आप पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। समझ? ऑलराइट, तो इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द सोल ऑफ द सब्जेक्ट ना, जब हम बात करते हैं जीएस 4 की एथिक्स की, तो ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एथिक्स कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं? तो बहुत बार क्या होता है कि जो लेबलिंग कर देते हैं लोग, और उसके अलावा सेक्सुअल रोल्स किस तरीके से होते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जेंडर एंड सेक्स में क्या डिफरेंस है ना, भी आपको पता चलेगा। यहां पर पता चलता है जब आप बात करते हैं बायोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, ठीक है।
उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किस तरीके से डिफर करते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आपसे मतलब मान लीजिए आप या कोई भी जो इन डेली डेली लाइफ में फील करते हैं कि बोलते हैं कि बड़ा शरारती बच्चा है, बड़ा उद्दंड बच्चा, अपराधी मानसिकता का बच्चा है, राइट। दूसरी तरफ कहते हैं कि बड़ा ही समझदार, बड़े वेल बिहेव, बड़े मैनर वाला बच्चा है, राइट। हम बात करते हैं स्टार्टिंग से जब ठीक है, तो ये लेबलिंग होती है सर, है ना, क्या होता है लेबलिंग करना, लेबल कर देना किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, राइट। अब उसके अंदर कौन कौन से तरीके के एथिक्स हैं वो डिफाइन करता है आपका ये लेबलिंग कर देना, राइट। अब सेक्सुअल रोल किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है या कोई बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसके सेक्सुअल रोल्स क्या रहेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, वो किस तरीके से, कोई देखिए समाज में ना मैस्कुलिन फीचर्स, फेमिनिन फीचर्स को बहुत हाईलाइट किया गया है, बहुत ही कैरेक्टराइज कर दिया गया बहुत ज्यादा, राइट। तो मान लीजिए कोई में मैस्कुलिन हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करना, ये सब चीजें ये मैस्कुलिन चीज होगी। फेमिनाइन केयरिंग होता है, लव करना, ये सब चीजें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मानता भी नहीं इन सब चीजों में, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो कहते कि अब अगर किसी में मैस्कुलिन फीचर्स है ना, तो वो उससे डिस्टिंक्ट एक्सपेक्टेशन रहेगी अदर देन आपकी, जब हम बात करते हैं फेमिनिन से। ठीक है, और हर कल्चर में ये चीज होती है, ना कि ये कल्चर में। ठीक है, जेंडर में जब देखिए मैं बताता हूँ, देखिए सेक्स क्या होता है, सेक्स इज बेसिकली जो बर्थ के टाइम पर डिटरमाइन करता है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे डिटरमाइन करते हैं कि इसके, और वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, उसकी जेनिटल्स को देख करके, फीमेल जेनिटल्स हैं या मेल जेनिटल्स हैं, उसी से उसको उसका सेक्स डिटरमाइंड होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जेंडर, अच्छा एक फ्रेज है, बहुत पॉपुलर फ्रेज है, क्या कहता है कि विमेन्स आर नॉट बोर्न, विमेन्स आर मेड। एंड सेम गोज विद आपका जो मेल वाला पार्ट है। कहते हैं कि जो जो महिलाएं होती हैं या औरत जो होती है वो पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है वो यहीं पे आपको समझना चाहिए, सर एंड मैम। क्या होता है कि भाई समाज में ना अगर वो बहुत सारे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं कई कई जगह पर, मैं आपको बताऊंगा उसका रेफरेंस लेकर के, डिस्क्रिप्शन पढ़ना आप, है ना, कि जहां पर किसी पर्टिकुलर गर्ल को अगर बॉय की तरह रेज किया जाए तो उसके अंदर मैस्कुलिन फीचर्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इवन बायोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं सर। सो इट्स ऑल अबाउट द नर्चरिंग एंड द अपब्रिंगिंग, जिसकी हम बात करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको मैस्कुलिन तरीके से अपब्रिंगिंग करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो वो उसी तरीके से उसके अंदर वो चीजें डेवलप होगी। तो वो जेंडर बताता है। यहाँ पर हम बात करते हैं मैन एंड वीमेन की। ठीक है, तो ये बताता है आपका जेंडर, क्या बताता है जेंडर। सेक्स क्या होता है, आप मेल हैं या फीमेल है बायोलॉजिकली। ठीक है सर मैम, यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है, इसको समझ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं, दो और इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एथिकल डेवलपमेंट के, एक है प्रैक्टिस ऑफ एथिकल बिहेवियर्स और दूसरा सोशल इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने, सोशल इंटरेक्शन। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं कि भाई कि एक चिल्ड्रन के अंदर, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चिल्ड्रन, तो बात क्या करते हैं कि भाई एक चिल्ड्रन को ना पूरा एज अप्रोप्रिएट एथिकल चॉइसेस होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सीखे कि अगर वो कोई पर्टिकुलर चॉइस लेता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसकी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन ठीक है, एक तो ये है, लेकिन उसके लिए उनको एक सेफ सपोर्टिव एंड सोशल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी भी वैल्यू करें, अदर की भी वैल्यू करें, कम्युनिटी में रहना आखिरकार, राइट। ऑन दी अदर हैंड एम्पैथी, एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट है पॉजिटिव एथिकल बिहेवियर का, राइट। अनलेस अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद द अदर, उनकी वैल्यू करता है नहीं करता है ना, ये सब चीजें। फाइनली जब हम अगर बात करते हैं तो किसी भी पर्सन को अदर देन दिस, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर मैंने बताए, उसके अलावा भी उसको खुद के पर्सनल और ओन एथिकल सिस्टम्स को डेवलप करना, क्रिएट करने की छूट मिलनी चाहिए, जो कि मिलती है बोर्न आउट ऑफ। कैसे क्या होगा कि उसके कनेक्शंस किस तरीके से, उसके सेंस ऑफ कनेक्शन विद ऑल अदर ह्यूमन बीइंग, जो उनके लाइफ के डिफरेंट पेजेस में उसके साथ आए, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ से एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ से हम बात करेंगे कि एथिक्स का डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स है, किस किस चीज का रोल रहता है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या बोला मैंने, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब वो कहाँ मिलेगा आपको, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पोस्ट करूंगा, उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट सर। मैं तभी उसका रिव्यू हम कर सकते हैं। हाँ, बात करें तो रोल ऑफ फैमिली का किस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं क्या मेजर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहली बात आती है कि फैमिली जो होती है एक इंटीमेट रूम की तरह यहाँ पे काम करती है, जो कि कोर वैल्यूज डेवलप करती है हमारे अंदर। यही नहीं, हमें तैयार करती है फॉर द ब्रोडर इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप जो बनता है वो फैमिली के अंदर ही बनता है, राइट। फैमिली एजुकेशन का, अपब्रिंगिंग का, ये हमारी ये किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन के जिनके फाउंडेशन का काम करते हैं, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन या फैमिली प्रिंसिपल्स।
कोर वैल्यूज। ठीक है सर मैम। बात क्या है आगे जाकर के, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस आपकी एथिकल चॉइसेस पे डिपेंड करती है कैसे, क्योंकि आपकी कोर थिंकिंग कोर वैल्यूज क्या है। मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के बड़े करीब है। जब हम बात करते हैं भगत सिंह एंड इनकी फैमिली की, इतने महान कैसे बन गए ना ये सब। भगत सिंह एंड इनकी जो फैमिली है, इस फैमिली पूरा चार्ट का भी शेयर करेंगे आपसे, है ना, पूरी स्टडीज है इनकी तो। ऑलराइट, तो इनके इनके चाचा थे, जब हम बात करते हैं अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, इनके पिताजी के किशन सिंह, सारे के सारे क्रांतिकारी बड़े बड़े कौन क्रांतिकारी थे, राइट। जब हम बात करते हैं तो उस फैमिली की जितनी भी नर्चरिंग है, जो फैमिली एजुकेशन है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उनकी एक्टिविटीज है, उसके अंदर पड़ा बड़ा अगर कोई बंदा रहेगा, कोई पर्सन रहेगा, कोई बच्चा रहेगा, उसके अंदर क्या किस तरीके की भावनाएं जनरेट होगी बताइए। वो उसकी कोर वैल्यू बन जाती है सर। वही उसकी कोर वैल्यू हो जाती है, जो आगे जाकर के उसकी कोर थिंकिंग प्रोसेस की तरह काम करती है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं समाज के अंदर वैल्यूज जो होती है, विच हेल्प्स टू डिफाइन पीपल, कोर थिंकिंग उनकी कोर थिंकिंग में डेवलप करने में मदद करती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में मदद करती है, स्टेबिलिटी सोशल सिस्टम की बनाने में मदद करती है। ओके, ये तो ठीक था। अब यहाँ पर समझो बहुत जरूरी चीज बताता हूँ आपको, सुनना। नोट्स के अलावा भी मैं बताता हूँ चीजें, वो आप बिल्कुल मेंशन करें अपने नोट्स में, है ना, ये सब चीजें। ऑलराइट, बात करते हैं जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं ना, किस तरीके से पर्सनल एथिक्स को इम्पैक्ट करते हैं। बताता हूँ आपको। गॉड एंड रिलीजन की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था, गॉड एंड जो बिलीवर्स एंड एथिक्स एथिस्ट के बीच में था, है ना, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था, किस तरीके से चीजें रहती है, क्या फैक्टर्स हैं, है ना, क्या इन्फ्लुएंसेस है, डिबेट्स क्या है, उसको आप जरूर जाकर के देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं। तो गॉड एंड रिलीजन की जब हम बात करते हैं, तो ये एडवोकेट करते हैं आपके यूनिवर्सल एंड आइडियल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। रिलीजियस बुक टेक्स्ट बुक्स हो गई, वो आपकी डील करती है क्वेश्चन कि भाई एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, राइट। हाउ अ पर्सन शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, जब बात करते हैं क्रिश्चियन मोरालिटी की, क्या बोला मैंने, जब हम बात करते हैं क्रिश्चियन, ये बहुत जरूरी है समझना ध्यान से, है ना। बात करते हैं क्रिश्चियन मोरालिटी की, तो इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आइडियल इंडिविजुअल बिहेवियर इन द वेस्ट। आपको पता है ये सब चीजें। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है राम राज्य का, है ना, बहुत सुना होगा आपने वाला कॉन्सेप्ट राम राज्य। क्या बोला मैंने, राम राज्य। तो राम राज्य इन इंडिया इज द मोर ऑफ अ एथिकल सोसाइटी रादर देन अ गवर्नेंस मॉडल, है ना, कि इसके ये हिस्से होंगे ना सर, है ना, एथिकल सोसाइटी वैल्यूज सिस्टम, कोर वैल्यू सिस्टम इसके अंदर रहता है। तो रिलीजन हमको बताता है, रिलीजन बेस्ड एथिक्स हमको ट्रेस करता है टू द सोर्स ऑफ द गॉड, है ना, समथिंग इज गुड बिकॉज गॉड सेज सो एंड द वे टू लिव अ गुड लाइफ इज टू डू सो बिकॉज द गॉड वांटेड। कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो भगवान ने बोला, या रिलीजियस टेक्स्ट बुक के थ्रू हमें पता चला है, ये सब चीजें। अब यहाँ पर मेरे पर्सनल बिलीव में मैं नहीं लेकर के आ रहा हूँ सर मैम, जो है वो बता रहा हूँ आपको चीजें, क्योंकि जो है वो है, राइट। किसी के मानने न मानने से चीजें वो डिफरेंट है। हावेवर, जब हम बात करते हैं वन शुड नॉट आइडेंटिफाई एथिक्स विद रिलीजन, यू नो, मैं लेकर के आऊंगा टॉपिक्स जब हम बात करें रिलीजन वर्सेस एथिक्स की, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, लेकिन रिलीजन एथिक्स नहीं है, याद रखिएगा। ओके, बिकॉज देन एथिक्स वुड अप्लाई ओनली टू द रिलीजियस पीपल, अगर ऐसा होता है, बट एथिक्स अप्लाई टू द एवरीवन, even in ethics also, है ना, जो हमने बात करी थी। Also the source of religion can scientifically be only tracked back to the humans, as such हम जब बात करते हैं, it is dependent upon the context, situation and experience and is subject to errors and revision, continuously evolve होता है। ये क्या बोला मैंने, continuously evolve होता है। तो उसी के साथ हम बात करते हैं, यूनिक इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल एथिक्स पे। जनरल अगर हम बात करें, तो पीपल एक्सेप्ट करते हैं सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल लॉज, ये सब चीजें, बिहेविंग एथिकली, भगवान बुरा मान जाएंगे, या तुम पाप करोगे पुण्य करोगे, ये सब चीजें, ये रिलीजन से आता है आपका, ये सब चीजें से। तो ये पर्टिकुलर से कई कई बार होता है अनसेड रूल्स बन जाते हैं, अनरिटर्न रूल्स बन जाते हैं, है ना, चोरी करना, वायलेंस करना, ये सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आगे बढ़े। क्वेश्चन आया तो लिख लो क्या आंसर, है ना, एग्जाम्पल भी दे दिए मैंने, क्रिश्चियन मोरालिटी, इंडियन राम राज्य, ये सब चीजें। ओके सर, मैं आगे बढ़े। अगेन हम बात करते हैं कल्चर अफेक्ट्स एथिकल लॉ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, कंफ्यूज मत करना। जब अच्छा सुना मेरी बात बहुत ध्यान से, कल्चर कल्चर की जब हम बात करते हैं, कल्चर क्या है, संस्कृति। कल्चर क्या है, इसको हम बोलते हैं संस्कृति। ठीक है सर मैं, ऑलराइट, ओके सर मैं। तो ये संस्कृति किससे, ये संस्कार से, किससे, संस्कार से। अब जब हम इंडियन 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 हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें, तो संस्कृति एक ऐसा वर्ड है, संस्कार एक ऐसा वर्ड है, जो इंडिया के हर धर्म में देखने को मिलेगा, सिमिलर, सिमिलर, अतिथि देवो भव, हर धर्म में ही, है ना, है कि नहीं। तो ये इंडियन कल्चर है, ये पूरी समाज, ये पूरी संस्कृति का कल्चर है।
ये हम जब बात करें तो एथिकल प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर एंड द कंट्री इन विच दे और शी और ही मे बी बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक है। क्या बोलते हैं हम वेस्ट में क्या होते हैं, थोड़े से इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सलिज्म। क्या है, यूनिवर्सलिज्म। अतिथि देवो भव। उसके हम बात करते हैं जब बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, उसके अलावा यूनिवर्सलिज्म की, मल्टीप्लिसिटी की। तो इवन लिटरेचर, हमारे स्क्रिप्चर्स जो कि एक पर्सन के कंडक्ट को बताते हैं, फॉर एग्जांपल वैदिक कल्चर हुआ, बुद्धिस्ट कल्चर हुआ, तो ये हमारे कल्चर है। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर हुआ, ये सब चीजें। राइट, तो कल्चर हमको डिटेक्ट करता है कि एथिकल नॉर्म से समाज में कुछ जो कि चलते हुए आ रहे हैं, एंड वो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमको फॉलो करें ऐसी चीजें। ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, जो कि होता भी है। ठीक है सर ना। तभी तो धर्म इज द एक ऐसी रीढ़ी की हड्डी है ये कि जिसके बिना भी नहीं चल सकता ना कोई बात। राइट, सो द कस्टम और जो ट्रेडिशन होता है सोसाइटी यू इनहैबिट बिकम इनग्रेन्ड इन योर साइकी, आपके जहन में रह जाते हैं, मतलब जहन में। है ना, तो एथिक्स ऑफ द ग्रुप आर जनरली एक्सेप्टेड। सिंपल है कि ग्रुप का एथिक्स जो होता है वो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है समाज के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेसिज्म। अच्छा, रेसिज्म को लेकर के कहा था कि मोर इग्नोरेंट जर्नलिस्ट चीज है ये, कि उन्हें पता भी नहीं चलता वेस्ट में, लेकिन वो रेसिज्म कर रहे होते हैं। है ना, तो इतना नॉर्मल है वहाँ। दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हम बात करते हैं तो हर कंट्री में, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेजुडाइसिस जो कि एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ पर्सन का एथिकल स्पेक्ट। समझ गए आप कितनी कितनी जबरदस्त बात है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कितना कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज में। है ना, क्योंकि अगर हम अच्छी चीजों की बात करते हैं हमारे कल्चर में, तो बुरी चीजें भी हैं। हर कल्चर में रहता है ये सब चीजें। ठीक है सर ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब नाउ वी विल सी कि भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा दो तीन चीजें। जैसे आपको एक वर्ड आता है कॉन्शियंस का। जब हम बात करते हैं कॉन्शियंस का, अच्छा इस पे मैंने एक स्टोरी लिखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कॉन्शियस हॉरर स्टोरी, उसको आप जरूर जरूर जाकर के देखेंगे। प्लस इसके साथ मैं आपको बताऊंगा इंट्यूशन क्या होता है। क्या बोला मैंने, इंट्यूशन। ये यूपीएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन, इंट्यूशन पे क्वेश्चन आया करता था। ठीक है, ठीक है सर ना, हम बात करते हैं इसके रिलेटेड, इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। और ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये आता है सर मैम आपके अंडरस्टैंडिंग से, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, जब कभी आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि आपके मोरल वैल्यूज या आइडियाज आपके अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो आपको बुरा लगता है। यू फील गिल्टी, यू फील अशेम्ड। राइट, बट अगर आप ऐसी कोई भी चीज करते हैं, ऐसा कोई भी एक्शन करते हैं जो कि आपके एथिकल वैल्यूज से उसमें फिट होता है, तो ये आपको राइट फील होता है। ये इमीडिएट फीडबैक की तरह आपके काम करता है, जो कि आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे है कि नहीं है, जो कि आपको हेल्प करता है एथिकल डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एथिक्स है वो इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लगते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज बताता हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है, कॉन्शियंस क्या होता है और दूसरा इंट्यूशंस क्या होता है। तो ये जो स्कूल है, ये बेसिकली जो इसमें मानते हैं उनको स्कूल बोलते हैं। तो बिलीव दैट कि व्हाट इज गुड बिकॉज इट इज गुड। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि अच्छा है। राइट, एक तो ये होता है, इट्स गुडनेस और बैडनेस डज नॉट नीड एनी जस्टिफिकेशन। ये चीज एक तो ये बात करते हैं अकॉर्डिंगली। जब बात करते हैं व्हाट इज गुड और नॉट, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंट्यूटिव मोरल साइंस। हम बात करते हैं बेसिक मोरल ट्रूथ विच आर सेल्फ एविडेंट टू अ पर्सन हु डायरेक्ट्स हिज माइंड कि टुवर्ड्स द मोरल इशू। जो हमारे इश्यूज चलते आ रहे हैं वो सब चीजें मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, तो मोरल ट्रूथ जो होता है अकॉर्डिंग टू एन इंट्यूशन इज आर नॉट derived फ्रॉम रैशनल आर्गुमेंट और हैविंग अ हंच और फीलिंग। कहते हैं ना, कभी कभी मुझे लग रहा है ऐसा अंदर से, है ना, तो दे आर सिंपली रियलाइज बाय पॉन्डरिंग ओवर मोरल इश्यूज। इट्स लाइक पर्टिकुलर जब आपको किसी मूवमेंट में आपको देखने को होता है, यस ये है वो, ये मेरा मूवमेंट है, जब आप रियलाइज करते हैं, तो वो है इंट्यूशन में। अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊं इसका, तो इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली। क्या बोला मैंने, ये सर मैम कैसे एबिलिटी है, इट्स एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली, राइट, विदाउट द नीड ऑफ अ कॉन्शियस रीजनिंग। यानी कि हमको रीजनिंग उस टाइप पर रैशनैलिटी लेकर के बताओ, बट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। राइट, इंस्टिंक्ट बेसिस पर ही। तो ये जो चीजें होती है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है। मान लीजिए वो कुछ ऐसी चीज करता है, फॉर एग्जांपल ही स्माइल्स। जब वो स्माइल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आउट होने वाले हैं, ऐसा हुआ, देखा देखा गया। तो अगर कोई ऑडियंस इसको नोट कर रहा है, कोई जानता है इस चीज को, तो अगर नेक्स्ट टाइम जब सचिन स्माइल करेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये अब आउट होने वाले हैं। तो दिस इज इंट्यूशन, समझ गए। इट इज बेस्ड ऑन आपके प्रीवियस और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ठीक है, However, intuition की जब हम बात करते हैं, नो मोरल चॉइस इन्वॉल्व, इट इज मेरली एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन आउटकम। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहती है किसी पर्टिकुलर आउटकम को लेकर। ऑन दी अदर हैंड, कॉन्शियस ऐसा नहीं है। कॉन्शियस इज अ पर्सन का मोरल सेंस।
कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इट इज एक्चुअली व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड टू वंस बिहेवियर। हमें गाइड करता है, पर्टिकुलरली एक जब हम बात करते हैं इनर वॉइस ऑफ रीजनिंग, इसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। ये सुनना, मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको, उस स्टोरी के अंदर सब कुछ बताया रखा है, इसका असली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकबिलिटी, ये सब चीजें उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की। तो दिस इज द बेसिक आउटलाइन और द मीनिंग। इसके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाउएवर आई ऑलवेज से, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना सर मैम, यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने अंडरस्टैंड कर दिया, यू डू नॉट नीड एनी नोट्स, कोई लेंदी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत अच्छे आंसर फ्रेम कर लोगे अब। और वो किस तरीके से करोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुनने से तो काम नहीं होगा। उस प्रैक्टिस के लिए बेसिकली मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पर है। वो आपको वहां पर आकर के करनी पड़ेगी, है कि नहीं। Alright. हालांकि देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि जो डिटरमाइन करते हैं एथिक्स को। हमने बात करी गॉड, रिलीजन की, ह्यूमन कॉन्शियस, इंट्यूशन की, कल्चर की बात कर ली, सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं। उसके उसके अलावा हमने बात करी फैमिली की, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लॉ होता है, लीडरशिप, फिलोसफीज। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं, बहुत फिलोसफर्स और थिंकर्स जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, वो क्या कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करो, आउटकम पे फोकस करो। लेकिन डिओन्टोलॉजिस्ट कहते हैं ना सर ना, वो एक्ट पे फोकस करो, आप ड्यूटी पे फोकस करो आप। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ऑलराइट, सो ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द, जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स और डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स की। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।